नमस्कार, मैं हूं चंचल शर्मा। आप देख रहे हैं अलर्ट आस्था न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल ने पालकी में विराजित होकर गंगा घाट पर किया जल विहार। उज्जैन की तर्ज पर उदयपुर के महाकाल मंदिर में सावन के प्रतीक सोमवार को होते हैं आयोजन। चित्तौड़गढ़ में एसीबी के हत्थे चढ़ा जेईएन। 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसीबी ने खंगाले बैंक लॉकर्स। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उठाया झाड़ू। महात्मा गांधी दर्शन समिति के आवासीय प्रशिक्षण शिविर से पहले दूध तलाई पर हुआ श्रमदान कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को महाकाल मंदिर में जल विहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान महाकाल का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल पालकी में विराजित होकर जल विहार के लिए निकले। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में परिक्रमा के बाद सैकड़ों भक्तों के साथ भगवान महाकाल गंगा घाट पर पहुंचे। फतेह सागर के पिछले छोर पर बने गंगा घाट पर भगवान महाकाल जल विहार करते हुए फिर से मंदिर के गर्भगृह में पधारे। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर उदयपुर के महाकाल मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत सोमवार को जल विहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खास बात यह देखने को मिली कि अलग अलग पवित्र नदियों से मंगवाए गए जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया। हजारों की संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना करने के बाद परिवार, समाज और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सावन मास के शुक्ल पक्ष की चौथ से मनसा महादेव के व्रत की शुरुआत होती है। सोमवार को महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी इस व्रत को लेते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। शहर सहित पूरे जिले के शिवालयों में भक्तों की रेलमपेल रही। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर परिवार, समाज और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। यह व्रत 4 महीने तक चलेगा। व्रतधारी 4 महीने बाद मनसा महादेव के व्रत का उद्यापन करेंगे। इस अवसर पर शिव मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने बताया कि साल भर में इन 4 महीनों का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने का सभी को मौका मिलता है। मान्यता है इस व्रत को करने से भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने जिले के गंगराज में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता फूलचंद स्वामी को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभिन्न कार्यादेशों के बकाया बिल करीब 48 लाख रुपए को पास कराने के एवज में फूलचंद स्वामी द्वारा कुल राशि के 11% कमीशन के रूप में 1 लाख रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए फूलचंद स्वामी को परिवादी से 50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। उदयपुर में संभाग स्तरीय महात्मा गांधी दर्शन समिति का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार से प्रारंभ हुआ। इस शिविर में भाग लेने के पूरे संभाग से करीब 400 प्रतिभागी उदयपुर पहुंचे। आरसीए सभागार में शिविर के उद्घाटन से पूर्व दूध तलाई पर श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने एवं शहर को स्वच्छ रखने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के नेतृत्व में लोगों ने सफाई की। जब जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते दिखे तो दूध तलाई पर मॉर्निंग वॉक पर प्रबुद्धजन भी सफाई में हाथ बटाने लग गए। कुछ ही समय में दूध तलाई और आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने भी कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सफाई की। वल्लभनगर विधायक प्रीति कुंवर शक्तावत ने भी दूध तलाई पर पहुंचकर श्रमदान के दौरान साफ सफाई की। इसके बाद आरसीए सभागार में हुए उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा ने बताया कि शिविर में 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को इन प्रतिभागियों के बीच रखा जाएगा ताकि वे भी अपने जिले में जाकर लोगों को जानकारी दे सकें।
उदयपुर जिले में बुधवार से मानसून का चौथा दौर शुरू होगा। पिछले एक सप्ताह से पूरे मेवाड़ में मानसून धीमा पड़ गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहने के साथ साथ बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती है। वहीं 3 अगस्त से बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही 4 अगस्त को जिले में भारी बरसात हो सकती है। इधर बरसात नहीं होने के बावजूद मदार बांध से हो रही पानी की आवक के चलते फतेह सागर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को फतेह सागर का जलस्तर करीब 12 फीट पहुंच गया। अब यह अपनी कुल भराव क्षमता से 1 फीट ही खाली है। छोटे और बड़े मदार बांध से लगातार हो रही पानी की आवक के चलते मदार नहर का जलस्तर 2 फीट से ज्यादा है। इससे फतेह सागर में लगातार आवक हो रही है। हालांकि पिछले दिनों और किसी झील या बांध में आवक नहीं हुई है। मानसून सीजन में इस बार पिछोला के कैचमेंट क्षेत्र में बरसात बेहद कम हुई है। इसके चलते पिछोला झील में पानी की आवक नहीं हुई है। यही वजह है कि पिछोला अब भी लगभग 5 फीट खाली है, जबकि आमतौर पर पिछोला झील फतेह सागर से पहले भरती है। वहीं पिछोला को भरने वाले देवास और मादड़ी बांध भी अब तक खाली हैं। ऐसे में मानसून के अगले दौर से इस हिस्से में बरसात की उम्मीद है, जिससे पिछोला सहित इस क्षेत्र के बांधों में आवक हो सके। उदयपुर में जुलाई के महीने में अच्छी बरसात से कई बांध और झीलें भर गई, मगर अब भी कई प्रमुख झीलें खाली है। इनमें उदय सागर, बड़ी, वल्लभनगर, पिछोला, देवास, मादड़ी, आकुदड़ा, मानसी वाकल और गोवर्धन सागर प्रमुख है। जल संसाधन विभाग उम्मीद कर रहा है कि इस मानसूनी सीजन में बड़ी को छोड़कर बाकी सभी बांध पूरे भर सकते हैं। इससे पूरे साल उदयपुर में पानी की किल्लत नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तारीखों को ऐलान करने के बाद अब सभी महाविद्यालयों में चुनावी रंगत नजर आने लगी है। सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। महाविद्यालयों में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। वहीं विश्वविद्यालय की केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी पदों के लिए भी प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं। सोमवार को महाविद्यालयों में छात्र नेताओं के समर्थक भी नारेबाजी करते दिखाई दिए। बता दें कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में चुनाव और परिणाम सामने आएंगे। इससे पहले छात्र नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी नगण्य रही थी। ऐसे में इस बार छात्र नेताओं को ज्यादा मेहनत करनी होगी। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक ने अपने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आ दी। सिसारमा निवासी मनीष तेली ने रविवार की शाम को अपने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। सोमवार को परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट पर नाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने बताया, युवक थाना क्षेत्र में गाड़ी रिपेयरिंग और पंचर बनाने का काम करता था। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक महिला के रेल से कटकर अलग हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की शिनाख्त मध्य प्रदेश के रावतपुरा मनासा निवासी संजू पत्नी कैलाश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बच्चों के साथ न्यू भोपालपुरा में रहती थी, जहां उसका पति शहर में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार को बिना बताए वह घर से कहीं चली गई। उसके पति द्वारा शनिवार को सुखेर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी गई। उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और शिनाख्त की। सोमवार को परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। वहीं मामले में अब पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्या भारती अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। राष्ट्रीय दायित्व बोध से प्रेरित विद्या भारती अपने संस्थान के कार्यकर्ता, प्रधानाचार्य एवं आचार्यों का प्रशिक्षण एवं प्रबोधन गंभीरता से कर रही है। विद्या निकेतन में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रविवार को प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में 65 कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 25 फोकस एरिया पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्या भारती ECCE को लेकर एक आदर्श स्वरूप समाज के सामने रखने वाली है। बालकों का समग्र विकास कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षण पद्धति एवं मूल्यांकन की पद्धति पर चिंतन मंथन किया जाएगा। छात्र केंद्रित क्रियाधारित शिक्षण आनंददायी कैसे हो तथा सिखाने का प्रतिफल अधिकाधिक प्राप्त हो, इस पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन मिलने वाला है। विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविंद महंत, शिक्षाविद विख्यात दिलीप वेदकर, गोवा तकनीकी विशेषज्ञ राकेश शर्मा, भोपाल शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर एक वैश्विक नागरिक तैयार करने के काम में विद्या भारती अपना योगदान करने के लिए प्रयत्नशील है। हजारों कार्यकर्ता मिशन भाव से सेवारत हैं।
विद्या भारती सभी राष्ट्रीय हितधारक समूहों से अपेक्षा करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में अपनी सकारात्मक भूमिका व दायित्वों का निर्वहन करे। अब चलते चलते एक नज़र आज की मुख्य हेडलाइंस पर। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल ने पालकी में विराजित होकर गंगा घाट पर किया जल विहार। उज्जैन की तर्ज पर उदयपुर के महाकाल मंदिर में सावन के प्रतीक सोमवार को होते हैं आयोजन। चित्तौड़गढ़ में एसीबी के हत्थे चढ़ा जेईएन, 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसीबी ने खंगाले बैंक लॉकर्स। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उठाया झाड़ू। महात्मा गांधी दर्शन समिति के आवासीय प्रशिक्षण शिविर से पहले दूध तलाई पर हुआ श्रमदान कार्यक्रम। इसके साथ ही आज का हमारा ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। चंचल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।